हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखी थी और फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर ही बेस्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और इन्हीं पर बेस्ड जो है दो थ्योरम्स हमने प्रूव किए थे। और फिर इसके बाद एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब आगे हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लास्ट तक की आज एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करते हैं। उसके पहले आप लोगों के लिए एक शायरी ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा, जो दर्द को महसूस न कर सके वह हमदर्द कैसा। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, सो दैट द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए दिया इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में क्या है, सो दैट द मैट्रिक्स ए, ये गिवन है और बोला गया कि इसको प्रूव करना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के पहले आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इनके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको 3 बातें बताई थी। पहली बात क्या कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट बताया था कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताए गए थे। मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए और ए आई जे ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहला वाला पार्ट में प्रूव करना कि ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। और दूसरी पार्ट क्या है, दूसरा ये भी देख लीजिएगा, ए आई जे बराबर ए जे आई है, मतलब इसके डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट इक्वल होंगे। यहां पर देखिए -1 है, 5 है, 1 है। तो ये वाली पार्ट और ये वाले पार्ट तो हमें देखने से समझ में आ रहा है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब असली काम हमें करना है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो ये मैट्रिक्स ए जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो हम मैट्रिक्स ए का क्या करें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किए दे रहे हैं, 1 -1 5। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दे रहे हैं, -1 2 -1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में यहां पर 1 है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दे रहे हैं, 5 1 3। और देखिए फर्स्ट रो 1 -1 5 है, 1 -1 5 है, -1 2 1 है, -1 2 1 है, 5 1 3 है, 5 1 3 है। ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर निकल करके आया, ए। तो क्योंकि ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के बराबर निकल करके आ रहा है तो मतलब गिवन मैट्रिक्स ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए, देयरफॉर ए मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बच्चों है, इस मैट्रिक्स ए को हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात जो है ए ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ए आई जे बराबर -a जे आई होना चाहिए। और चौथा पॉइंट बताया गया कि इसके डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए, मतलब ए आई आई 0 होना चाहिए। देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला पॉइंट तो अपना क्लियर है। ए आई जे बराबर -a जे आई होना चाहिए। ए आई जे बराबर -a जे आई का मतलब अगर इधर साइड 1 है तो इधर साइड -1 है, इधर साइड अगर -1 है तो इधर साइड 1 है, इधर साइड अगर 1 है तो इधर साइड -1 है। मतलब डायगोनल के इधर के एलिमेंट और इधर के एलिमेंट का साइन
अपोजिट होना चाहिए, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है, और इधर प्लस है तो इधर माइनस है। और फिर ये बात भी क्लियर हो गई, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई है, और ए आई आई बराबर जीरो। ए आई आई बराबर जीरो का मतलब इसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो हैं। अब ये तीन बातें तो हमें देखने से क्लियर हो गई। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ जाए तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा बच्चों, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दे रहे हैं, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और हमें लाना है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो मतलब यहां से माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो इसके एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर के सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और गौर से देखिए ये आ गया क्या, मैट्रिक्स ए ही, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए। तो अब इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए निकल करके आया, देयरफॉर ए मैट्रिक्स क्या हुआ, ए मैट्रिक्स इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों थ्योरम नंबर 1 पर बेस्ड है। थ्योरम नंबर 1 आपको बताई गई है, पढ़ाई गई है, और उसका डेरिवेशन भी हमने किया था, उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, फॉर द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए ये है तो हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और ये थ्योरम नंबर 1 में हमने यही देखा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इनमें से फर्स्ट पार्ट मैं करता हूं और सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 1 5 6 7, ये ए मैट्रिक्स हुआ। अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसके मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया 1 5, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया 6 7। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, और 7 + 7 हो जाएगा 14। तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल करके आया। इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी मान लिया। अब अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब बी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज या बी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स निकल करके आना चाहिए। तो बी ट्रांसपोज बी होना चाहिए, बी ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। तो मैट्रिक्स बी हमें मिल चुका है। अब इस मैट्रिक्स बी का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले ले रहे हैं, या ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड किए ले रहे हैं। तो ये क्या आएगा, इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो 2 11 11 14। तो यहां से हमने देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकल करके आया, और दोनों इक्वल आ रहे हैं। या दूसरे शब्दों में बी मैट्रिक्स और बी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ए प्लस ए डैश क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो क्योंकि ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज निकल करके आ रहा है, तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हुआ, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये प्रूफ हो गया हमारा। इसके सेकंड पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज
जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो उसमें अपन क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे इसी तरीके से, और ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए ये गिवन है और हमसे बोला गया कि हाफ इंटू ए प्लस ए डैश निकालिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, हाफ बाहर रहेगा और ए मैट्रिक्स हमारा ये है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ए मैट्रिक्स ये हुआ। फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, इसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल देंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 0 सी माइनस बी सी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0, ये हुआ। अब इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड किए दे रहे हैं तो 1/2 0 प्लस 0 0 ए प्लस माइनस ए 0 बी प्लस माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 0 प्लस 0 0। अब तो ये आ गया क्या, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिससे आप लोगों को बहुत लगाव है जीरो से, जीरो पढ़ते हैं और जीरो पाते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये भी जीरो आएगा, इसे हम लिख सकते हैं जीरो, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ये पहला वाला पार्ट का आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ बाहर रहेगा और ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, फिर माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में बदलिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये हुआ। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऑर्डर से में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये हो जाएगा कितना बच्चों, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a, फिर b माइनस माइनस b तो ये हो जाएगा 2b, माइनस ए तो माइनस 2a हुआ, फिर 0 माइनस 0 0 आया, c माइनस माइनस c तो c प्लस c हो जाएगा, c प्लस c कितना बच्चों 2c, माइनस b माइनस 2b हुआ, माइनस c माइनस 2c हुआ, 0 माइनस 0 कितना 0 हुआ, ये हुआ। अब अगर 1/2 को हम सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी भी जगह ये 2 है ये सब क्या हट जाएगा। तो 1/2 का जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 का 0 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बच्चों 0, 0 से जो टकराया वो 0 हो गया। आप 1/2 का 2a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट आ जाएंगे तो ये आ जाएगा a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। इस तरीके से ये सेकंड पार्ट भी आ गया। फर्स्ट पार्ट में आया जीरो मैट्रिक्स और सेकंड पार्ट में आया ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड है। थ्योरम नंबर 2 हम पिछले क्लास में प्रूव कर चुके हैं और थ्योरम नंबर 2 में आपको यही सिखाया गया था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें से पहला वाला पार्ट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में यही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चारों मैट्रिक्स को बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। पूरा क्वेश्चन थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड है। चलिए करते हैं। इनमें से दो पार्ट मैं करूंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं करूंगा और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद घर में करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा। इन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है,
गिवन दैट है मैट्रिक्स ए दिया है 3 5 1 -1। थ्योरम नंबर 2 जब हम लोगों ने प्रूव किया था बच्चों, तो तब हमने बताया था कि मैट्रिक्स ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। यहां से अगर आप हाफ कॉमन ले लेंगे बाहर, तो प्लस का A ट्रांसपोज और माइनस का A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, अंदर जोड़ करके होंगे 2A, और बाहर जो हाफ कॉमन है उससे 2A का 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A। तो राइट साइड में भी A है और लेफ्ट साइड में भी A है। अब इसी का यूज करके इसमें से पहला वाला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। करते हैं सॉल्व। A मैट्रिक्स इक्वल टू हाफ A की जगह क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है 3 5 1 -1। फिर इस वाले A ट्रांसपोज की जगह इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, इसका रो को कॉलम में बदल दीजिए, फर्स्ट रो बदली फर्स्ट कॉलम में, 3 5, सेकंड रो भी बदली सेकंड कॉलम में 1 -1, फिर प्लस हाफ A मैट्रिक्स 3 5 1 -1 और इसका ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1। अब इधर वाले पार्ट में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और दोनों का एडिशन करना है, और यहां पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। करते हैं तो 1/2 बाहर, ये हो जाएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 तो -2 हो जाएगा, प्लस हाफ 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, फिर -1 और +1 हो जाएगा कितना 0, -1 -1 तो -1 + 1 हुआ, -1 + 1 कितना 0। अब ये जो बाहर 1/2 है इसका मल्टीप्लाई दोनों मैट्रिक्स में अंदर सारे एलिमेंट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 3 -1। फिर यहां पर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। तो इस तरीके से ये पहला वाला पार्ट जो हमारा निकल करके आया ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकेंड वाला पार्ट हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपसे बच्चों क्वेश्चन में यही बोला गया था कि इन मैट्रिसेस को दो मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखना है, जिसमें से पहला वाला पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और दूसरा वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में मैट्रिक्स ये दिया है, गिवन दैट, इसको मान लिया मैट्रिक्स ए है और अब की बार मैट्रिक्स हमारा 3/3 ऑर्डर का दिया है, 3/3 ऑर्डर का। ये हो गया कितना 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। फिर जैसे पिछले पार्ट में किए हैं, मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज A इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा कितना, A मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है कितना 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। फिर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा क्या, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गई 6 -2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई -2 3 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गई 2 -1 3। ये A मैट्रिक्स है और ये A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। फिर प्लस हाफ बाहर, A मैट्रिक्स 6 -2 2 -2 3 -1, फिर 2 -1 3। फिर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये आया। अब इधर वाले पार्ट में दोनों मैट्रिक्स का एडिशन है और यहां पर दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है।
यहाँ पर आप देखिए गौर से, यहाँ पर एलिमेंट्स बिल्कुल क्या सेम आ रहे हैं, मैट्रिक्स ए का और ए का ट्रांसपोज बिल्कुल सेम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए दिया है ये ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता तो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हो रहे हैं, दोनों सेम है, और यहाँ पर भी दोनों सेम है। जब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/2। जब ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। फिर इधर वाले पार्ट में जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्योंकि सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो यहां पर आ जाएगा क्या, सब जगह जीरो, और जीरो से आप लोगों को बच्चों बहुत लगाव है। फिर हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, फिर प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहां पर भी हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट जीरो आएंगे। तो मैट्रिक्स ए यही था, और ये भी अगेन मैट्रिक्स ए आ गया। मतलब मैट्रिक्स ए को अगर हमें दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है तो एक मैट्रिक्स तो ए ही रहेगा और सेकंड वाला मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आएगा। अब इस वाले में से ये वाला पार्ट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा वाला पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड वाला पार्ट आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप ए मान लीजिए और इसका ए ट्रांसपोज निकालिए तो यही निकल करके आएगा, तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a होता है तो यहां पर आप ए ट्रांसपोज -a के बराबर भी प्रूव कर सकते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों होता है। ये बात आपको याद रखनी है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जीरो मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स as well as skew symmetric matrix। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तुक्का लगाने वाले बच्चे सावधान रहेंगे। कई बच्चे तुक्का लगाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो तुक्का नहीं लगाना। तुक्का लगाने पर मामला गंभीर हो जाता है और कभी कभी तो गौतम गंभीर हो जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। एक्सरसाइज 11 एंड 12 में हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस दिया गया है ए और बी, और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि जीरो मैट्रिक्स होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब तुक्का लगाने वाले बच्चे क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए हो गया ए बी, है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का उनका फंडा क्लियर नहीं है तो उन्होंने बी ए को ए बी कर दिया, और ए बी माइनस ए बी हो गया जीरो, तो कुल मिलाकर के आ गया जीरो मैट्रिक्स। ऑप्शन सी करेक्ट। आंख बंद किया और बोला जय हो भोलेनाथ और लगाया ऑप्शन सी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको करके देखना है, करके। चलिए करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। क्यों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। देयरफॉर ए ट्रांसपोज बराबर ए एंड बी ट्रांसपोज बराबर बी। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए
देखिए अगर ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज यही निकल करके आना चाहिए। अगर ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए आना चाहिए। और अगर ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आना चाहिए, मतलब इसी का निगेटिव आना चाहिए। तो दोनों केस में चाहे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल करके आए या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल करके आए, दोनों केस में हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाले ले रहे हैं। और यही क्वेश्चन आपको बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का ही मैट्राइसेज का मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वहां पर जो है सॉल्व करने के लिए है ना। तो यहां पर तो आप तुक्का लगा भी दोगे, एक बार चल जाएगा, लेकिन वहां पर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो निकालते हैं हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये कैसे हम पढ़ चुके हैं, ए माइनस बी का अगर होल ट्रांसपोज लेना है तो इसे हम ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग ले सकते हैं, ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ट्रांसपोज मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और फिर इसको क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज तो इसे लिखेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ में आपको ये तो सिखाया गया था, ए बी का ट्रांसपोज हो तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए का ट्रांसपोज, और यहां पर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज कहां से, रिवर्सल लॉ से। रिवर्सल लॉ मतलब ए बी का ट्रांसपोज ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। समझ रहे हैं बच्चों? फिर b का ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, b, क्योंकि b इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसे लिख लिया b। a का ट्रांसपोज को a लिख दिया और a का ट्रांसपोज को अगेन a लिख दिया, b के ट्रांसपोज को b लिख दिया, तो ये आ गया ba माइनस ab। अब यहां पर देखिए अगर यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी ba माइनस ab होगा। तो यहां से माइनस हम क्या करें, कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ab माइनस ba। अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने निकाला और ये उसी मैट्रिक्स का निगेटिव आया, तो मतलब ये ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको यही तो बताया गया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसी मैट्रिक्स का निगेटिव मिल जाए तो मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है, आंसर ए, ऑप्शन ए, आंसर ए करेक्ट है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, अधजली को कोयला कहते हैं और यही कोयला है कुचालक पदार्थ। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में ये गिवन है और बोला गया है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स है, आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है, बोला गया कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए, है ना। तो जो गिवन है a प्लस ए डैश बराबर आई दिया है, इसी की हेल्प लेकर के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अब क्वेश्चन में a मैट्रिक्स ये दिया है, a मैट्रिक्स पुट कर देना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, ये पुट किया। a मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। a ट्रांसपोज, अब a मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किए दे रहे हैं तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किए दे रहे हैं साइन अल्फा cos अल्फा। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। और ये यूनिट मैट्रिक्स को मैंने 2 क्रॉस 2 का ही लिया है, क्यों लिया है कि ये दोनों
2x2 के हैं, तो एडिशन के बाद इनका रिजल्ट भी 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स लिया गया है। आई अब ये दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा जो हो गया 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0। साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा ये भी हो गया 0, और cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो गया बच्चों 2 cos अल्फा। एक छोटा सा क्वेश्चन है 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वेट कर दीजिए, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो 2 cos अल्फा 1 होगा, यहाँ पर 0 है ही है, यहाँ पर 0 है, 2 cos अल्फा 1, तो कुल मिलाकर के एक ही रिजल्ट मिलेगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। 2 को राइट साइड ले आइए तो ये हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब आपको बच्चों ये याद होना चाहिए कि cos के किस एंगल के लिए cos अल्फा 1/2 होता है। तो cos 60 को हम cos π/3 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ cos π/3 1/2 हो गया, तो cos अल्फा इक्वल टू हो गया cos π/3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल करके आई π/3, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बी सही है, आंसर बी, अल्फा निकल करके आया π/3। अब यहां से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है बच्चों, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे।